शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी। और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9 मार्च से लेकर 16 मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट। और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। आइए बात करते हैं पाइसेस लगन एंड मून साइन। अगर आपका मीन लगन है, मीन चंद्र राशि है, तो ये वीक 9 मार्च से लेकर 16 मार्च होली आएगी, ग्रहण आएगा, इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करेंगे तो आपके 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस का मालिक मून होता है और मून जाएंगे पहले मंगल के साथ, फिर अपनी ही राशि में आएंगे 5th और 5th में, फिर आएंगे 6th में, फिर जाएंगे 7th में। ग्रहण लगाते हुए गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे। तो गंडांतर जोन को क्रॉस करना लव का कहीं ना कहीं डिटैचमेंट लेके आएगा। सब कुछ होते हुए भी प्यार, सुकून, एवरीथिंग यू हैव, बट स्टिल यू फील लाइक दैट नो वन इज देयर। आप अपने इमोशंस नहीं शेयर कर पाओगे। आप बहुत डीप रिसर्च में जा रहे हो, हर फीलिंग को फील करना चाहते हो, एंड दैट इज नॉट अ ग्रेट साइन। हर फीलिंग को फील नहीं करना किया जाता, हर क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढा जाता, हर वाई का आंसर जरूरी नहीं है लाइफ में। आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको टर्मोइल फील हो सकता है। सब कुछ होते हुए भी, प्यार, प्रेम, संबंध होते हुए भी, सब कुछ आपके होते हुए भी आपको थोड़ा सा डिटैच फील हो सकता है, आपको थोड़ा सा टर्मोइल फील हो सकता है। इस तरह का फीलिंग आप फील कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, आपके 1st हाउस में 8th लॉर्ड हो गया, 3rd लॉर्ड हो गया, 1st हाउस में बैठ गया, तो आप कहीं ना कहीं ब्यूटी मेकअप के लिए जा सकते हो, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो, जिसकी वजह से आपको अप्रेजल्स, प्रपोजल्स, आपको अप्रिशिएशंस और आपका जो कनेक्टिविटी है भारी लोगों से, वो पुश एंड पुल चलेगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। ये वीक आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देगा ही देगा। बट वहां पर 12th हाउस में जो सूर्य, शनि, मंगल बुधवार के दिन सेम डिग्री पे आ रहे हैं, और इधर मरकरी और शुक्र देवी भी सेम डिग्री पे आ रहे हैं। इसकी वजह से प्रपोजल्स आ जाएंगे, लेकिन आप इमेच्योरिटी की वजह से कुछ ना कुछ गलतियां कर दोगे। आपको खुशी मिलेगी और आप उस चक्कर में कुछ ना कुछ बह सकते हो, मतलब फीलिंग में फ्लो कर सकते हो कुछ चीजें। तो आपको इस चीज का कंट्रोल करना है कि आपके लिए क्या सही है। आने वाला फाउंडेशन उस चीज के बारे में, आपके लिए फाउंडेशन तैयार हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कॉस्मोस के साथ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज है, इस चीज को इंपल्सिव होके, रेस्टलेस होके नहीं करनी है। कोई चीज डे ड्रीमिंग में नहीं पड़ना है, ठीक है। किसी के साथ अथॉरिटी क्लैश नहीं करना है, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। मस्ती मजाक में चीजों को उल्लंघन नहीं करना है, मर्यादा को नहीं तोड़ना है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जूनियर हो या सीनियर, यू हैव टू मेंटेन द लिमिट्स, यू हैव टू मेंटेन द थिन लाइन। किसी को अपनी अथॉरिटी का यूज करके, किसी चीज की मजबूरी का फायदा उठा के अपना फायदा नहीं सोचना है। किसी को ज्ञान देते वक्त अपना ज्ञान देते चीजों का फायदा नहीं उठाना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मर्यादा को नहीं भूलना है, क्योंकि फिर आपके ऊपर आइडेंटिटी, कैरेक्टर और बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आपके रिलेशनशिप पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आप किसी की तरफ पुल हो रहे हैं और आप अपने 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 जो रिश्ते हैं उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो ये टर्मोइल नहीं लेके आएगी, ये रिजेक्शन नहीं लेके आएगी, ये रिग्रेट नहीं लेके आएगी। तो क्या लेके आएगी? एनर्जीज ऐसे बन रही है, और जो मैं समझा चुका हूं बहुत ब्रीफ में आपको ट्राई मंथली में। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए, देख के आइए कि वो ट्राई मंथली आपके लिए क्या अनफोल्ड कर रहा है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आपको थंबनेल में बता दिया है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। अपने आप को ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाना अच्छी बात है। किसी का आपको अप्रिशिएट करना, किसी का अट्रैक्शन आपकी तरफ आना, दैट इज फाइन, बहुत नेचुरल है। लेकिन उसमें कितना इंटेलिजेंस होना चाहिए वो मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कहीं समझ ना आए तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस सीख करो। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज में केतु भी बैठ जाएंगे, 5th हाउस का मालिक भी बैठ जाएगा, और केतु डिटैचमेंट दे रहा है, तो आपके टर्मोइल तो ट्रिगर कर ही रहा है, बहुत टाइम से कर रहा है, ठीक है। तो याद आना, इमोशंस ट्रिगर करना, डिटैचमेंट आना, या बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग लेकर रखना, ये समय होगा आपको अकेलापन फील कराएगा और डिटैच फील कराएगा, या ओवरवेल्म्ड कर देगा आपको बहुत सारी मेमोरीज में कि पास काश ऐसा होता या काश ऐसा है। तो मतलब काश में आप आ सकते हो, किसी को याद कर सकते हो, किसी को मिस कर सकते हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या साइड हो सकता है आप दोनों साथ में हो लेकिन आपके बीच में वो गैप है, तो आप कुछ ना कुछ रिग्रेट, कोई ना कोई इस तरह की चीजें कर सकते हो सकता है आप कोई ना कोई डीप बात करके, डीप कम्युनिकेशन करके इस ग्रहण पर कोई नेगेटिविटी खत्म भी करो, लेकिन वो ईगो क्लैश के साथ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ईगो 12th ऑफ मार्च को सेम डिग्री पे आ जाएंगे, सूर्य पाप कर्त्री में आ जाएंगे, तो 6th हाउस के मालिक पाप कर्त्री में आ जाएंगे, फाइन, लेकिन है तो सूर्य ना, रिसोर्स का कारक है, प्रेस्टीज नेम फेम का कारक है, कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक है, तो क्या हुआ, आपको यहां देखना है। देखिए ज्योतिष बहुत क्लियर है, 6th हाउस का मालिक है, लेकिन उसका एसेंस क्या है, उसकी कैरेक्टर कैसे है, वो लाइट देता है, वो रिसोर्स का कारक है, और जब वो टर्मोइल में आएगा तो आपको अंदर से इंपल्सिव भी बनाएगा, रेस्टलेस भी बनाएगा, आपको एंजाइटी ओवरथिंकिंग भी देगा, आप चीजों को ठीक करने लगोगे तो कहीं ना कहीं ईगो ट्रिगर करेगी, ईगो का भी कारक है, और कहीं ना कहीं राहु के पास जा रहा है तो एक्सपेंड करेगी ईगो। तो कोई ऐसा मिसकम्युनिकेशन, ऐसा कोई टर्मोइल या ऐसी कोई रियलिटी चेक जिसकी वजह से चीजें टूट जाएं, चीजें छूट जाएं, ये भी हो सकता है, या फिर कोई डीप बात करके, सेंसिबल बात करके, एक होलिस्टिक व्यू लेकर, आगे का फ्यूचर के बारे में सोचकर चीजों को बैलेंस करने के लिए आप एक पाथ पे आ भी सकते हैं, जिसके चांसेस कम है। लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी तरह का आपने टर्मोइल ट्रिगर नहीं करना है, आपने किसी भी तरह का वर्बल टॉक्स को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के चक्कर में नहीं पड़ना है, थर्ड पार्टी एंटरटेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। आपको अपने खाने पीने के लिए शायद आपकी वाइफ घर छोड़ के चली जाए या बाहर चली जाए और आपको खाने पीने के लिए किसी के ऊपर के डिपेंड होना पड़े, ये भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड्स, वो डिटैचमेंट को आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, आपके कॉन्शियस लेवल, आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, और ये इंटेलिजेंस आपको मिल जाएगी ज्योतिष के द्वारा। 5th लॉर्ड 7th हाउस में एक इंटेलिजेंस का मालिक, एक क्रिएटिविटी का मालिक, एक विजन का मालिक, वो जाएगा 7th हाउस में, तो ये चीज तो देगा कम से कम कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कौन सही है कौन गलत है, कैसे अपने पैटर्न को जीना है, कैसे अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आनी है, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस बनाते हुए आगे जाना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बहुत ही ज्यादा आपके लिए ये वीक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन भी है, इस समय किसी की याद भी आएगी, किसी को मिस भी करोगे, चीजों को हील करने की कोशिश भी करोगे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ईगो ट्रिगर करेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, रियलिटी चेक होगा, और इमेच्योरिटी की वजह से, इमेच्योर कम्युनिकेशन की वजह से कोई ना कोई नेगेटिव चीजें आपको ड्रॉप लेवल पे ले चली जाएंगी, चीजें ड्रॉप होती चली जाएंगी। आपको बहुत समझदारी के साथ चीजों को करना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं, जॉब की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक, 6th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई एनजीओ, कोई हॉस्पिटल, मेडिसिन, स्पिरिचुअल रिट्रीट, कोई हीलर, काउंसलिंग, इस तरह की चीजों में आपका बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट के डोमेन में कोई काम करते हो, आपके लिए बहुत अमेजिंग समय चल रहा है, कोई अथॉरिटी मिल सकती है, हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज करते थे जॉब में, आप वर्क को पूरा नहीं करते थे, आप काम चोरी करते थे, या फिर आप कोई कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसे हुए थे, तो यहाँ पर नेगेटिवली ट्रिगर कर सकते हैं, आपका जॉब भी छोड़ सकता है, ये चैलेंजेस भी आ सकते हैं। बुधवार के बाद आपके लिए थोड़ा सा टर्मोइल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मेक श्योर आप इस टर्मोइल को बढ़ने ना दें, चीजों को बैलेंस बना के रखेंगे। इसके अलावा सूर्य के अलावा आपके 1st हाउस में राहु, वीनस, मरकरी, कोई बेफिजूल की बातों पर, छोटी छोटी बातों पर कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, जो आपकी अथॉरिटी, आपके बॉसेस का ईगो हर्ट कर सकती है। आपने इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, किसी के साथ पंगे लेना ही नहीं है इस वीक में। आपने, होली का वीक है, अपने घर जाइए, घर पे अपने रेस्ट कीजिए, कहीं ऐसा ना हो पार्टी में, फंक्शन में, या किसी नेबर, किसी बड़े सीनियर के साथ आपका कोई ट्रिगर होगी, चीजें दुश्मनी निकाली जा रही है कुछ ऐसा, तो इन चीजों में नहीं पड़ना है। अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, मजाक में भी कोई चीजें नहीं बोलनी है, अपना ज्ञान ज्यादा नहीं देना है, कोई मांगे ना आपसे, until unless someone asks you, don't give any free एडवाइस।
बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में। देखिए अगर आप कोई कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ठीक है, पीआर, सेल्स, ठीक है, इस तरीके से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। आप कोई एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं या आपका कोई अपना बिजनेस है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जितना पॉजिटिव बोलोगे, जितना अपलिफ्टमेंट दोगे, उतना अच्छा रहने वाला है समय। तो आपको अच्छा कार्य करना, अच्छा ऊपर जाना है तो बढ़िया है आपके लिए। मालव्य योग बना रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम अपनी डिजायर्स को पूरी करने का समय है। लेकिन आपको देखना है कि जोश में होश नहीं खोना है, बैलेंस बना के चलें, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करें। आप इमेच्योरिटी के साथ बिहेव ना करें, बेटर काम करते रहोगे, बेहतरी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके लाइफ में और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपने कोई कॉन्ट्रोवर्सीज की, अपने आप को इस तरीके से शो किया दैट यू आर इमेच्योर, इस तरीके से शो किया कि आप कुछ पी पाके या कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी या कोई ऐसा कमेंट कर दिया आपने, क्योंकि होली पे लग रहा है मुझे, आपने कुछ ऐसा ड्रिंक करने के बाद कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया, इमेच्योरिटी दिखा दी, वहां पे आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं चीजें। आपने अपने किसी क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, अपने किसी डिजायर के चक्कर में, अपने किसी फायदे के चक्कर में आपने गलत को सही, सही को गलत बोल दिया, वहां भी आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं चीजें। तो आपको अपने आप को बहुत डिप्लोमेसी के साथ चलना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद कैसे खेलना है वो आपको समझना पड़ेगा। लोगों के साथ अलाइन भी करना है, अपने वर्कर के साथ भी अलाइन करना है, डिप्लोमेसी के साथ जो सही है वो भी करना है। तो यू हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है। होली का समय अपने आप को रेस्ट दें और बेटर रहेगा। इस वीक रेस्ट करने के बाद आप अपने आप को और भी ज्यादा पैशन के साथ आगे काम करें, क्योंकि समय बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। सूर्यदेव 1st हाउस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो कराएंगे लेकिन आपको शाइन भी करा देंगे। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आप सभी के लिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की क्या बात कर रहा हूँ कि 1st हाउस में राहु बैठा है, शुक्र बैठा है, मरकरी बैठा है। कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, हेड रिलेटेड, हेयर रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। बालों का झड़ना, स्किन पे दाने होना, कोई एलर्जी होना, इस तरह का समय हवा बदल रही है ना, तो उसकी वजह से आपको कुछ कोल्ड कफ की दिक्कत भी परेशानी आ सकती है। होली आ रही है तो पानी के साथ, रंगों के साथ, थोड़ा अच्छे रंगों के साथ खेलना चाहिए। ठंडे पानी से खेलना अवॉइड करें। इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। स्लीपिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो सकता है, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। बोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, जॉइंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इस तरह की चीज़ों की वजह से। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक रीजन भी थोड़ा सा मुझे ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके नेक में शायद आप मोबाइल का काम, सोशल मीडिया का काम या फिर लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, तो आपका पोस्चर खराब है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करें तो बेटर रहेंगी चीज़ें। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट थोड़ा सा पड़ने वाला है। टर्मोइल, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, फियर, फोबिया कहीं ना कहीं ट्रबल करेगा। तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा आप अपनी चीज़ों को हील कर सकते हैं, अपने नेगेटिविटी से बच सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक मून बनते हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। कॉन्फिडेंस आएगा आपको डेफिनेटली। संडे मंडे के दिन आपको अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप पॉजिटिव फील करोगे, अच्छा फील करोगे। कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए आपका पेपर हो सकता है मंडे के बाद, तो आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। समय से ऑफिस, स्कूल निकलना, घर से निकलना अपने एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। किसी के साथ मिलने का प्लानिंग कर रहे हो पेपर के बाद, एग्जाम के बाद, तो इमेच्योर बिहेव नहीं करना है, कम बोलें, ज़्यादा ना बोलें, बैलेंस बना के चलें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। कोई ना कोई रियलिटी चेक, कोई ना कोई प्रपोज किया आपने किसी को, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इस तरह का कोई रियलिटी चेक हार्ट ब्रेक में कन्वर्ट हो सकता है। आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है, बट कोई बात नहीं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आपका कन्विंसिंग पावर बढ़ रही है धीरे धीरे, तो आज नहीं तो कल शायद मान जाए। लेकिन मैं अभी बोलूँगा अभी पेपर दे लो पहले, प्लीज़ बच्चों पहले पेपर दे लो। किसी भी तरह का एडिक्शन में नहीं पड़ना है। कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन, नॉनवेज कंजम्पशन, किसी तरह का स्मोक आपके लिए बहुत हानिकारक है। जुपिटर खराब हो जाएगा और शनि 1st हाउस में आ जाएगा, हेल्थ इश्यूज ट्रिगर कर सकता है आपके लिए। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए। लथार्जीनेस को अवॉइड करना है, दिन में सोना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी। दूसरी चीज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की चैंटिंग। अगर आपके सर्वेंट की किसी की तबीयत खराब है या सर्वेंट की फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, जो आपके घर में मेड आता है या कोई वर्कर है, कोई आपके अंडर में काम करता है, उनकी फैमिली को मेडिसिन दिलाना, उनके हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट के पैसे देना, अगर आप उतने सक्षम है तो आपके लिए बहुत उत्तम रेमेडी हो सकती है। स्पिरिचुअल रिट्रीट जाना, ओम चैंटिंग करना, ओम चैंटिंग करना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना, योगा मेडिटेशन करना, दैट इज वंडरफुल, ठीक है। और इसके अलावा होली की जो मंत्र चैंटिंग होगी वो मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है। उसके अलावा क्या रेमेडी होगी, एक डिफरेंट वीडियो बना के लेके आऊंगा। अगर आप मैरिड लाइफ को लेके इश्यूज में आ रखे हैं तो गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए इस होली पे, ये आपका नैया पार लगा देंगे। लक्ष्मी गणेश जी महाराज जी, लक्ष्मी मैया, गणपति बप्पा और माँ सरस्वती। सरस्वती माँ राहु को कंट्रोल करेगी फर्स्ट हाउस में, माँ महालक्ष्मी की आराधना शुक्र को कंट्रोल करेगी और गणपति बप्पा बुध को कंट्रोल करेंगे जो आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। रामबाण आपके हाथ में है, करना आपने है। संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़िए, किसी का बुरा नहीं करना है, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आप सभी को, आपके परिवार को बहुत शुभ होली। आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, बढ़ती रहे, आप हेल्दी रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।